जय हिंद। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। आपको बता दें कि दुनिया की सबसे बड़ी खबर, हाँ, कोई एक देश या किसी किसी क्षेत्र विशेष की खबर नहीं, हम दुनिया की सबसे बड़ी खबर की बात कर रहे हैं। आज फिर से हम दूसरा लेक्चर लेके आ गए हैं डोनाल्ड ट्रंप के बारे में। अभी कुछ ही देर पहले मैंने डोनाल्ड ट्रंप के उन बयानों को लेके आया था जिसमें उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 11 जहाज गिरे थे, लेकिन इन्होंने ये नहीं बताया कि किनके जहाज गिरे थे, हिंदुस्तान के या पाकिस्तान के। इनको पता है कि पाकिस्तान के जहाज गिरे थे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को उनके ही देश की कोर्ट ने बहुत बड़ा झटका दिया है। एक बार याद दिला दें कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि देश का उभरता हुआ एक चैनल है जो करंट अफेयर आपको पढ़ाता है और समझाता है दुनिया में चल रहे उन हालातों के बारे में जिनका विश्लेषण हर तरीके से किया जाता है। हम हर वो पद्धति अपनाते हैं जो आपको बेहतरीन चीज़ें प्राप्त कराए, विशेषकर छात्रों को। वैसे तो हमारे कंटेंट को 18 से लेके 13 वर्ष से लेके 65-70 वर्ष तक के वृद्ध लोग देखते हैं, लेकिन स्पेशली हमारे जो व्यूअर्स हैं वो 25 साल से 18 साल से लेके 35 साल के बीच के युवा हैं जो सिविल सर्विस जैसी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। आइए आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप पर उनके देश की उनके देश की सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। आपको बता दें कि टैरिफ के खिलाफ जो फैसला आया है उससे अब पूरे दुनिया में भूचाल मचने वाला है। खासकर डोनाल्ड ट्रंप की गद्दी भी हिल सकती है, क्योंकि इन्होंने जिस प्रकार से पूरी दुनिया को डराने धमकाने का एक हथियार बना लिया था टैरिफ को, उस टैरिफ को आज अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये असंवैधानिक है। आज मेरी आवाज़ आपको थोड़ी सी अलग लग रही होगी, लेकिन ये अलग इसलिए है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जिस प्रकार से पूरी दुनिया को डरा धमका के अपनी बातें मनवाने की कोशिशें की थी, ये बिल्कुल ही अनैतिक था और लगातार लोग इसके खिलाफ बोलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बोल नहीं पा रहे थे। तो चलिए अब हम पूरा मामला आपको बता दें। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने उनके लगाए गए ग्लोबल टैरिफ को रद्द कर दिया तो अमेरिका के लिए हालत पूरी तरह बिगड़ सकते हैं। ट्रंप ने कहा कि ऐसा हुआ तो देश पूरी तरह फंस जाएगा और सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। बेटा, तुम गड़बड़ करते जा रहे थे, इसीलिए भारत कुछ बोल नहीं रहा था, क्योंकि तुम कांड कर रहे थे, और जब कांड करता है कोई ना तो महाकांड हो जाता है। द गार्जियन के मुताबिक ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा कि ऐसे में हालात संभालना बेहद मुश्किल हो जाएगा। तो भैया, रायता फैलाया कौन है? रायता तो तुम ही ने फैलाया था ना। यह मामला उनकी विवादित आर्थिक नीति और राष्ट्रपति की शक्तियों की एक बड़ी कानूनी परीक्षा माना जा रहा है। आपको बता दें कि अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने 14 जनवरी को ट्रंप के ग्लोबल टैरिफ से जुड़े मामले पर फैसला सुनाने वाला है। यह मामला ट्रंप सरकार की तरफ से लगाए गए टैरिफ की कानूनी वैधता से जुड़ा था। इसमें यह देखा जाता है कि क्या राष्ट्रपति को इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट IEEPA के तहत इतने बड़े फैसले लेने के अधिकार हैं या नहीं। यह कानून 1977 में नेशनल इमरजेंसी हालात के लिए बनाया गया था। जो कुछ हालात ने नेशनल इमरजेंसी के दौरान राष्ट्रपति को अंतर्राष्ट्रीय लेन देन पर रोक लगाने या कंट्रोल करने का अधिकार देता है। तो क्या अमेरिका में कोई आपातकालीन स्थिति चल रही थी जिसको लेके ये ऐसा ब्यौरा मचाए हुए थे? तो ये सारी चीजें उस समय डोनाल्ड ट्रंप चिल्ला रहे थे। अब आइए अब हम बताते हैं कि आज सरकार यानी कि सुप्रीम कोर्ट सरकार को क्या कहे। अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने आज के दिन, यानी कि अगर हम डेट आपको बताएं तो 20 फरवरी 2026 को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ग्लोबल टैरिफ को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने ट्रंप के दूसरे देशों पर लगाए गए टैरिफ को अवैध बताया है। साथ ही कहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति को टैरिफ लगाने का अधिकार नहीं है। यानी कि अब डोनाल्ड ट्रंप की फजीहत पूरी दुनिया में होने वाली है। आज ही वो हमने बताया ना कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर फिर से वो अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे थे। अप्रैल 2025 में ट्रंप ने राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए दुनिया के कई देशों से आने वाले सामान पर भारी टैरिफ यानी आयात शुल्क लगा दिए थे। टैरिफ का मतलब होता है किसी देश से आने वाले सामान पर ज़्यादा टैक्स लगाया जाए ताकि वह महंगा हो जाए और घरेलू कंपनियों को फायदा मिल जाए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से क्या असर होगा
या ट्रंप ने 49 साल पुराने कानून का इस्तेमाल जो किया था उस पर भी हम चर्चा करेंगे। आपको पहले कानून के बारे में ही बता दें। ट्रंप के टैरिफ विवाद के केंद्र में जो कानून था जिसका नाम इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट, जिसे IEEPA के नाम से जाना जाता था, यह कानून 1977 में बनाया गया था। इसका मकसद यह था कि देश पर अगर कोई खतरा मंडरा रहा हो, जैसे युद्ध की स्थिति पड़ी हो जाए, विदेशी दुश्मन से बड़ा आर्थिक खतरा हो या असाधारण अंतर्राष्ट्रीय संकट आ जाए, तो राष्ट्रपति को कुछ खास शक्तियां दी जा सकती हैं। इन शक्तियों के तहत राष्ट्रपति विदेशी लेन देन पर रोक लगा सकता है, उन्हें नियंत्रित कर सकता है या कुछ आर्थिक फैसले तुरंत लागू कर सकता है। ट्रंप ने टैरिफ लगाने के लिए IEEPA का ही सहारा लिया था। ट्रंप ने IEEPA के जरिए टैरिफ लगाया। इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट इसका पूरा नाम हो जाता है। 1977 में अमेरिकी संसद ने बनाया था। अगर अमेरिका को दूसरे देशों से कोई बड़ा खतरा हो तो सरकार तुरंत आर्थिक कदम उठा सकती है। विदेशी संपत्तियों को फ्रीज करने का, डॉलर ट्रांजैक्शन और बैंकिंग को कंट्रोल करने का, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर पाबंदी लगाने का, तुरंत आर्थिक फैसले लागू करने का काम किया जाता था। अब तक 80 बार IEEPA का इस्तेमाल हुआ है। टैरिफ लगाने के लिए ट्रंप ने पहली बार इसका इस्तेमाल किया था। सबसे ज़्यादा इस्तेमाल डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा ही हुआ है। अमेरिका को अब इससे क्या नुकसान होने वाले हैं? ट्रंप के लगाए गए टैरिफ हट जाएंगे, खुद ब खुद पूरी दुनिया पर से हट जाएंगे। अमेरिका को कंपनियों को पैसा वापस करना पड़ सकता है। दुनिया के देशों को अमेरिका में सामान बेचने में राहत मिलेगी। भारत, चीन और यूरोप के निर्यातकों को फायदा होगा। कई चीज़ें सस्ती हो सकती हैं, शेयर बाजारों में तेजी आ सकती है और दुनिया का व्यापार ज़्यादा स्थिर हो जाएगा। यानी कि ट्रंप जो एक तरह से ब्रह्मास्त्र लेके चल रहे थे, उनका ब्रह्मास्त्र कहीं ना कहीं फूट गया। ट्रंप ने पिछले साल अप्रैल में इन टैरिफ के ऐलान किए थे और आज ही उन्होंने ये धमकी दी थी कि हम भारत और पाकिस्तान पे 200% टैरिफ की धमकी दिए थे, तब जाकर ये युद्ध रोक दिए थे। तो आज उनका सब गुब्बारा फूट गया। आपको बता दें कि टैरिफ के खिलाफ अमेरिका के कई छोटे कारोबारी और 12 राज्यों ने मुकदमा दायर किया था। उनका कहना है कि राष्ट्रपति ने अपनी सीमा से बाहर जाकर आयात होने वाले सामान पर नए टैरिफ लगाए थे, जिनमें एरिजोना, कोलोराडो, कनेक्टिकट, डेलावेयर, इलिनॉय, मेन, मिनेसोटा, नेवादा, न्यू मैक्सिको, न्यूयॉर्क, ओरेगन और वर्मोंट राज्यों ने छोटे कारोबारियों के साथ मिलकर ट्रंप सरकार के खिलाफ यह केस किया था। निचली अदालतों जैसे कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड और फेडरल सर्किट कोर्ट ने टैरिफ को गैरकानूनी करार दिया था। उनका मानना है कि IEEPA टैरिफ लगाने की इतनी व्यापक शक्ति नहीं देता है। सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर 2025 में मौखिक बहस सुनी, जहां जजों ने ट्रंप की ओर से पेश किए गए दलीलों पर संदेह जताया। कोर्ट ने 6-3 बहुमत के बावजूद जस्टिस ने पूछा कि क्या राष्ट्रपति कांग्रेस की मंजूरी के बिना इतने बड़े पैमाने पर टैरिफ लगा सकता है, क्योंकि टैरिफ टैक्स का रूप है और यह संसद की जिम्मेदारी होती है। तो ये सारी चीज़ें हुई और अब डोनाल्ड ट्रंप अब क्या कहेंगे, तो ये देखने वाली बात हो जाएगी। इसीलिए हमारे देश में कहा जाता है ना कि अति इतना ही करो जो बर्दाश्त हो जाए। यानी कि अपनी सीमा लांघेंगे तो आप गिरेंगे, दूसरों के लिए गड्ढा खोदेंगे तो खुद उसके अंदर गिरेंगे। और डोनाल्ड ट्रंप ने गड्ढा नहीं, उन्होंने समुंदर खोद रखा था, अब उस समुंदर में गिरेंगे। जितना लोगों का नुकसान हुआ है, जिन जिन देशों का नुकसान हुआ है अभी तक, इतने बीच में अब वो सारे पैसे इनको देने पड़ सकते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट के इस प्रकार से ऑर्डर दिया है, उसको एनालिसिस और किया जाएगा। तो और भी बहुत सारी चीज़ें हम आपको बताने के लिए तत्पर बैठे हुए हैं। तो चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए डेली करंट अफेयर्स न्यूज एनालिसिस के लिए। जय नमस्कार, भारत माता की जय। भारत का उभरता हुआ एकमात्र चैनल MPS हिंदी डेली करंट अफेयर्स के लिए इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा।